क्या सच में भगवान होते हैं? क्या वे हमारी पुकार सुनते हैं? आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने वाला हूँ जिसमें महादेव ने किसी का भाग्य नहीं बदला पर उसे जीने की शक्ति दे दी। यह कथा है उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव के किशोर राघव की। सिर्फ 16 वर्ष का, पर जीवन ने उसे उम्र से बहुत पहले परिपक्व सोल बना दिया। राघव के पिता केदारनाथ मार्ग पर टैक्सी चलाते थे। एक दिन मौसम बहुत खराब था, फिर भी एक यात्री परिवार को मंदिर पहुंचाना आवश्यक था। वापसी में मार्ग फिसल गया और टैक्सी 200 मीटर नीचे घाटी में गिर गई। उस दुर्घटना ने राघव का सब कुछ छीन लिया। पिता चले गए, घर में रह गई माँ, छोटी बहन और राघव। आय पूरी तरह बंद हो गई, राशन कम पड़ने लगा। माँ रातों को चुपचाप रोती थी और राघव मन ही मन पूछता रहता था, भोले अब क्या करूं? एक रात तेज वर्षा हुई, नदी का पानी बढ़ गया। भीषण ठंड और भीगने से राघव की बहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर 40 किलोमीटर दूर, घर में पैसे नहीं, सवारी नहीं और कोई सहारा भी नहीं। राघव ने बहन को अपने कंधे पर उठाया, बरसाती में लपेटा और वर्षा में पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। जमीन फिसल रही थी, हवा तेज थी, कभी कभी लगता था गिर जाएगा, पर मन में धीमी सी आवाज आती, भोले मेरे साथ हैं। रास्ते में एक छोटा शिव मंदिर आया। राघव रुक गया, घंटी बजाई और सिर झुकाकर बस इतना कहा, भोले हिम्मत दे दो, मैं अकेला हूँ। बस इतना कहना था कि वर्षा हल्की पड़ने लगी, हवा थम गई और रास्ता साफ दिखाई देने लगा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर उसके भीतर अजीब सी शक्ति उतर आई। भोर के लगभग 5 बजे वह अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, 1 घंटा और देर हो जाती तो बचाना कठिन था। बहन को भर्ती कर लिया गया। फिर बिल मिला 24,000 रुपए। राघव के पास थे सिर्फ 2,700। वह अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा था, सिर पकड़े रो रहा था और बस एक ही प्रश्न, भोले अब क्या करूं? तभी एक व्यक्ति आया, यात्री जैसा लगता था। उसने पूछा, बेटा कैसे आए हो यहाँ? राघव ने पूरी बात बता दी। वह व्यक्ति बिना कुछ बोले काउंटर पर गया और पूरा बिल चुका दिया। राघव हतप्रभ, भैया आप कौन हैं? वह मुस्कुराया और बोला, मैं तो कोई सामान्य मनुष्य हूँ। सुबह प्रार्थना की थी कि भोले मुझे किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर दें। लगता है वे तुम ही हो। राघव की आंखें भर आईं। उस व्यक्ति ने नाम नहीं बताया, बस चलते चलते इतना कहा, भोले सब देख रहे हैं। गांव लौटकर लोग बोले, महादेव ने किसी को भेज दिया, वह कोई देव पुरुष होगा। पर राघव बस मुस्कुराकर कहता, महादेव स्वयं नहीं उतरते, पर किसी को जरूर भेजते हैं। उसे उस दिन समझ आया, भगवान मंदिरों में ही नहीं रहते। वे कभी डॉक्टर के रूप में मिलते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी मित्र के रूप में और कभी सहारे के रूप में। वर्ष बीत गए, राघव बड़ा हुआ। आज वह केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों के लिए एक निःशुल्क सहायता डेस्क चलाता है। थके यात्रियों को चाय, आश्रय और मदद देता है, बिना किसी शुल्क के। लोग पूछते, इतना सब क्यों करते हो? राघव शांत स्वर में कहता, जिस दिन मेरे जीवन में कोई नहीं था, महादेव ने किसी को मेरे पास भेजा था। आज मैं किसी और के लिए वही बनना चाहता हूँ। और जब भी वह मंदिर में घंटी बजाता है, उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान होती है, भोले आपने कभी छोड़ा ही नहीं।